उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के साथ ही महाराष्ट्र की सियासी उठापटक भी खत्म हो गई और अब की जा रही है सरकार बनाने की तैयारी। और अब महाराष्ट्र की सरकार को नया नवेला करने की आ गई है बारी, जिसको लेकर किया जा चुका है ऐलान। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने खुद किया एकनाथ शिंदे को सीएम पद देने का फैसला। तो क्या ये एकनाथ शिंदे की मेहनत का है नतीजा? जी, एकनाथ शिंदे ही बनने जा रहे हैं प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री और इस बात को देवेंद्र फडणवीस ने खुद बताया है, जिसने एकनाथ शिंदे को भावुक भी कर दिया। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जैसे ही कहा, हमने शिंदे गुट और अपने विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल को सौंपा है। एकनाथ शिंदे राज्य के मुख्यमंत्री होंगे और बीजेपी उनको समर्थन देगी। एकनाथ शिंदे जी के साथ शिवसेना जो है, शिवसेना के नेता के रूप में आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना क्लेम माननीय राज्यपाल जी को दिया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे गुट ने उनको पूरा समर्थन दिया। हमारे 106 और उसके साथ साथ उनके साथ और हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टियां हैं, इन सभी के समर्थन का पत्र आज हमने सौंपा है और गवर्नर साहब ने श्री एकनाथ शिंदे जी को 7:30 बजे शपथ के लिए न्योता दिया है। आज केवल एक ही शपथ होगी श्री एकनाथ शिंदे जी की। फडणवीस का ये बयान सुन शिवसेना के बागी गुट के प्रतिनिधि एकनाथ शिंदे गदगद हो गए और पीएम मोदी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस का आभार व्यक्त करते नजर आए। एकनाथ शिंदे ने कहा, बाला साहेब के सिद्धांतों और हिंदुत्व के एजेंडे पर चलने के लिए हमने गठबंधन से अलग होने का फैसला लिया था। अब महाराष्ट्र और अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास के लिए काम किया जाएगा। मैं पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस का आभार व्यक्त करता हूं। हम लोग महाराष्ट्र के विकास के लिए एक साथ आए हैं। संख्या बल को देखते हुए अगर चाहते तो फडणवीस अपने पास भी मुख्यमंत्री का पद रख सकते थे। देवेंद्र जी ने अभी यहाँ पर कहा कि हम लोग बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक को समर्थन दे रहे हैं। ये उनके दिल का बहुत बड़प्पन है। ऐसा कभी कोई करता नहीं जिसके पास 120 विधायक है, जिसके पास 120 विधायक होने के बावजूद ऐसा कोई ग्राम पंचायत और नगर सेवक का पद भी नहीं छोड़ता है। ये तो मुख्यमंत्री पद है और ये आज उन्होंने शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी के सैनिक को एक सपोर्ट किया है। इसलिए मैं आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहब को धन्यवाद देता हूं, उनका आभार मानता हूं। वैसे ही मैं गृह मंत्री अमित जी शाह साहब को भी धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। जेपी नड्डा जी अध्यक्ष हैं, उनका भी धन्यवाद। एकनाथ शिंदे यही नहीं रुके, उन्होंने फडणवीस के बारे में आगे भी कहा, देवेंद्र फडणवीस ने बहुत बड़ा फैसला किया है। बीजेपी के 106 विधायक हैं, बावजूद इसके मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया है। उन्होंने अपना दिल बढ़ाकर मुख्यमंत्री का पद नहीं लिया, शिवसेना को मौका दिया, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और खास करके मैं देवेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वो खुद भी इस पद को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा है मैं भले मंत्रिमंडल में नहीं, लेकिन मैं इस राज्य के विकास के लिए सरकार के साथ हूँ। ऐसा जो इस राज्य में नहीं बल्कि देश में ऐसी एक मिसाल होगी और आज के जमाने में ऐसा करना मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कर सकता है। और इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनके सभी सहयोगी जो है उनको भी धन्यवाद देता हूँ। इतना ही मैं कहूँगा, जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो 50 विधायक है उनके ऊपर जताया है, आदरणीय पंतप्रधान महोदय जी ने, आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय जी ने, भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष, उन्होंने जो विश्वास जताया है
उसको निश्चित रूप से हम लोग सार्थ करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस सबके बीच में एक और जो बात देवेंद्र फडणवीस ने कही वो ये कि वो मंत्रिमंडल से बाहर रहेंगे। जी हां, देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं सरकार से बाहर रहूंगा और इसे सफल बनाने हेतु जो भी जरूरी है हम मिलकर करेंगे। ये शिंदे की छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी जीत है। शिंदे ने महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ जो लड़ाई छेड़ी उसका अंत उन्हें सुखद प्राप्त हो रहा है। जब से लड़ाई छिड़ी थी और जैसी लड़ाई छिड़ी थी उससे लग रहा था जैसे हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बनकर उभरेंगे शिंदे, और देखिए ये हो भी रहा है। शिंदे ने हिंदुत्व के नाम पर जो यलगार की उसका परिणाम उनके समर्थन में ही आया। उन्हें सीधा राज्य का प्रतिनिधित्व करने का मौका बीजेपी आलाकमान ने दे दिया। मुंबई टू गुवाहाटी वाया सूरत का जो सफर शिंदे ने तय किया वो उनको सीधा मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले गया। वैसे मानना पड़ेगा शिंदे की जिद को, उनके प्रभाव को और उनके हिंदुत्व से प्यार को। उन्होंने इनमें से किसी का साथ नहीं छोड़ा और सिर्फ 8 दिन की लड़ाई में राजा बनकर उभरे हैं एकनाथ शिंदे। वैसे शिंदे की इस लड़ाई के लिए उनको बीजेपी की तरफ से दिए गए इस इनाम के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।